ड्रामा सीरियल दरार लास्ट एपिसोड। दरार का एंड कैसा रहा? सजल के साथ बुरा क्यों नहीं हुआ? दरार की लास्ट एपिसोड बहुत ही फास्ट पेस्ड थी। कुछ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिली और कुछ बहुत ही बुरी। जी हाँ, सजल का अंजाम जो शायद सजल के लिए तो अच्छा था लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया। एक तरफ शहीर का अंजाम इतना बुरा दिखाया गया, वो रो रहा है, तड़प रहा है, पछता रहा है। तो कुछ पछतावा तो सजल का भी दिखाना चाहिए था, कुछ बर्बादी तो सजल की भी होनी चाहिए थी। सजल इतने आराम से सब कुछ लूट मार करके और मैडम बाहर जा रही हैं, ये कैसी सजा हुई? उसकी वजह से इरहा का घर तबाह हो गया। फातिमा छोटी सी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। वो बच्ची सारी जिंदगी माँ और बाप की मोहब्बत आधी आधी समेटती रहेगी। लेकिन सजल ने सिर्फ दौलत समेटी, शहीर से भी और सुल्तान से भी, और फिर मजे से दोनों को टाटा बाय बाय करके निकल गई। और यही नहीं, सजल की वजह से उसका बाप भी मरा और पूरे खानदान को बदनामी का सामना करना पड़ा। सजल का अंजाम बहुत ही गलत दिखाया गया है और हम इससे कतई सेटिस्फाई नहीं हैं और हमें उम्मीद है व्यूअर्स भी सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे। कुछ नहीं तो एटलीस्ट सजल को पछताते हुए तो दिखाना चाहिए था कि उसने अपने रिश्ते खो दिए, और अगर पछताते हुए नहीं दिखाना था तो फिर बर्बाद होते हुए दिखाना चाहिए था। ये मैसेज किया कि गोल्ड डिगर जो है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो सारा कुछ समेटता है और चला जाता है। नुकसान सिर्फ उन लोगों का होता है जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर ये शो करना चाह रहे थे कि शहीर ने उससे मोहब्बत नहीं की थी बल्कि इसने शहीर से मोहब्बत की थी, तो हमें इस पर कतई यकीन नहीं है। अगर उसे शहीर से मोहब्बत होती तो वो बुरे वक्त में शहीर को कभी भी छोड़कर ना आती। सजल से बेहतर तो शहीर की वो इस्लामाबाद वाली गर्लफ्रेंड निकली, जिसने बुरे वक्त में शहीर को ताने देने की बजाय उसकी हिम्मत बढ़ाई। मोहब्बत ना सही, दोस्ती तो निभाई है उसने। और पता चल रहा था कि शहीर को इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी है। और फाइनली उसका हमें नाम भी पता चल गया। उसका नाम था जोया। बहुत शुक्रिया लास्ट एपिसोड में उसका नाम बताने का। शहीर का ये दिखाया जाना कि उसने सिर्फ खुद से मोहब्बत की है और जो उसके इनर डीप डाउन ख्यालात थे सजल के बारे में, वो खुलकर सामने आना बहुत ही अच्छा लगा। और सजल से शादी ना करने की वजह भी मालूम हो, क्योंकि शहीर अच्छे से जानता था कि सजल एक बदकिरदार लड़की है और वो इससे पहले कई लोगों के साथ रह चुकी है। शायद शहीर की बातें और शहीर का मारा हुआ थप्पड़ ही डायरेक्टर ने काफ़ी समझा सजल के लिए, लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका। इसलिए कि अगर शहीर ने मोहब्बत नहीं की तो मोहब्बत तो सजल ने भी नहीं की थी। अब आते हैं शहीर और इरहा की तरफ। शहीर और इरहा की गुफ्तगू से ये बहुत वाज़ेह था कि अल्लाह ताला ने तलाक को जायज़ कामों में नापसंद क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। शहीर का तड़पना, पछताना, रोना अब सब कुछ किसी काम का नहीं रह गया था। ना इरहा उसकी ज़िंदगी में वापस जा सकती है, ना ही कोई माफ़ी तलाफ़ी कंपनसेशन कर सकती है। इरहा ने यह बहुत अच्छा फैसला किया कि फातिमा एक हफ़्ता बाप के पास और एक हफ़्ता माँ के पास रहेगी। इस तरह एटलीस्ट बच्ची वो सब कुछ सफ़र नहीं करेगी जिससे इरहा और शहीर गुजर रहे हैं। लास्ट सीन में दोनों पेरेंट्स का मिलके बेटी की बर्थडे मनाना ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्ची को दोनों की मोहब्बत कभी इकट्ठे नहीं मिल सकेगी। एक वक्त में बाप होगा तो माँ नहीं होगी, माँ होगी तो बाप नहीं होगा। लेकिन ये फिर भी उन लाखों पेरेंट्स की जिंदगियों से बेहतर है जहाँ या तो बच्चे माँ को मिल जाते हैं और वो सारी जिंदगी बाप को तरसाती है बच्चों की शक्ल देखने के लिए, और बच्चों के दिलों में बाप के लिए इतना जहर भर देती है कि बच्चे अपने बाप की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। फिर बच्चे बाप को मिल जाते हैं और बाप इस चीज को माँ के लिए अजियत बना देता है, कभी उसे बच्चों से नहीं मिलने देता। ये मैसेज हमें बहुत ही अच्छा लगा कि माँ और बाप को मिलकर बच्चे को पालना चाहिए, इवन वो सेपरेट भी हो चुके हों तब भी। इरहा का शहीर को हौसला देना और शहीर का भी हिम्मत ना हारना। शहीर जल्द ही एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा कि शहीर को एंड पर पागल होकर भीख मांगते हुए या पागल खाने में या जहनी मरीज नहीं दिखाया गया। और इरहा भी अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो हमारे जहन में आई थी वो नहीं हुई कि जब शहीर को ज़रूरत थी और शहीर की फैक्ट्री में आग लग गई थी और सब कंपनीज ने शेयर निकाल लिए थे, तो हम समझ रहे थे कि इरहा जो प्रॉपर्टी शहीर ने उसको दी थी वो इस मौके पर शहीर को वापस करेगी और अपने हिस्से के शेयर्स भी। भले शहीर लेता या नहीं, इरहा को ऑफर ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि हम इरहा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जितना अच्छा इरहा को दिखाया गया। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत ड्रामा सीरियल थी। हमने इसे शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही इंजॉय किया और यकीनन ऐसी स्टोरी को हम मिस करेंगे।